दुबई के मैदान में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल पाकिस्तान और श्रीलंका की टीम्स मध्य मुकाबिल। पाकिस्तान का टॉस जीतकर श्रीलंका को बैटिंग की दावत का फैसला। कप्तान बाबर आजम जीत के लिए पुरअज़्म, हर खिलाड़ी को जीत के लिए अहम करार दे दिया। दादू और करीबी इलाका जात में सैलाब का खतरा, शहर को बचाने के लिए मुतबादिल मंसूबे पर अमल। हाई पास रोड पर नहर के पुश्तों पर रिंग बंद की तामीर का अमल जारी। दादू की पीर शाह के बनवे शगाफपुर न किया जा सका। सैलाबी पानी से दादू के 250 गाँव जेरे आब, सैकड़ों अफराद सैलाबी पानी में फंस गए। वजीर आजम की दादू ग्रिड स्टेशन को सैलाबी रैले से बचाने की हिदायत। मंचर झील का पानी भान, सईदाबाद और करीबी इलाकों में तबाही मचाने लगा। 200 गांव डूब गए। मकीनों को बचाने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। 200 खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। अरबों रुपए खर्च करके 3 दिन कबल ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी करने का ऐलान कर दिया गया। हातमी फैसले बंद कमरों में नहीं, अवाम को करने चाहिए। फवाद चौधरी की कड़ी तनकीद। मईशत की कमर टूट चुकी है, कोई शहबाज शरीफ और उनकी काबीना पर एतबार के लिए तैयार नहीं। फवाद चौधरी रहनुमा तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान खुलकर सुन लें कि आम इंतखाबात 2023 ही में होंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का ऐलान। सैलाब ज़दगान की बहाली और तबाहाल मईशत की बेहतरी के बाद इलेक्शन का सोचेंगे। बंदूक की नोक पर क़बल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा नहीं माना जा सकता। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने हुकूमत का मौक़िफ़ बता दिया।